देखिए बच्चों, क्वेश्चन है, कह रहा है कि सैटेलाइट ऑफ मास m/2 इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट एट अ हाइट ऑफ r/3 फ्रॉम अर्थ सरफेस। कुछ डायग्राम बनाते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। A satellite of mass m/2 is revolving around Earth in a circular orbit at a height of, तो ये मान लेते हैं कि हमारे पास में अर्थ होगी और अर्थ की रेडियस अगर r माने तो हाइट कितनी बोल रहे हैं, r/3 हाइट बोल रहे हैं फ्रॉम अर्थ सरफेस। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सैटेलाइट इज दिस mg/m/x, जो भी द वैल्यू ऑफ x इज वेयर m एंड r द मास, वेयर m एंड r द मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ रेस्पेक्टिवली। तो बेसिकली हमें क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंटम निकालना है यार। एंगुलर मोमेंटम के लिए क्या निकालेंगे, सबसे पहले इसकी वो निकालते हैं अपन, ऑर्बिटल स्पीड। तो ऑर्बिटल स्पीड के लिए बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। बेटा अगर मान लीजिए यहाँ पर m/2 मास की कोई सैटेलाइट होगी तो उसको ग्रेविटेशन फोर्स ही ऑर्बिटल दे रहा होगा। तो Fg इज नथिंग बट g m मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सैटेलाइट m/2 डिवाइडेड बाय g m1 m2 बाई r स्क्वायर। r कितना हो जाएगा बेटा, r प्लस r/3 का होल स्क्वायर। तो r प्लस r/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मास ऑफ सैटेलाइट, क्योंकि वो मास लिखते हैं जो हमारे पास में क्या हो, जो हमारे पास में रिवॉल्व कर रहा है ना। तो m/2 इंटू वी नॉट स्क्वायर बाई r, r कितना है अगेन r प्लस r/3। इससे एक पावर तो कैंसिल आउट हो गई, ठीक है, m से m भी कैंसिल हो गया। तो ये बन जाएगा हमारे पास में gm इंटू 3 एलसीएम लेने के बाद में, और ये बन जाएगा नीचे 4r इज इक्वल्स टू, यहां पर m/2 का भी तो एक 2 आएगा और दिस इज नथिंग बट वी नोट स्क्वायर बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाए, आउट हो जाए, तो वी नोट स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी gm 3gm/4r। हेंस वी नोट इज नथिंग बट 3gm/4r। बस अब अगर ये आ गया तो हमारे पास में एंगुलर मोमेंटम कोई बड़ी बात नहीं है। तो एंगुलर मोमेंटम लिखा जाएगा यहाँ पर mvr, m जिसके लिए लिख रहे हो, किसके लिए लिख रहे हो, m/2 के लिए, v ऑर्बिटल 3gm/4r मल्टीप्लाई बाई r। r कितना है, यहां से लेके यहां से एंटर से लेके कितना है, r प्लस r/3 दैट इज 4r/3। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास में देखो इन्होंने कहा है कि एक ही m हमारे पास में अंदर जाना चाहिए, सॉरी एक ही m बाहर रहना चाहिए। जो एक m है मेरे पास में, यहां से मैं 2 टाइम्स कर देता हूं इसको, तो ये बन जाएगा 2m अंडर द रूट 3gm/4r मल्टीप्लाई, ये अंदर जाएगा तो बन जाएगा r²/9। इससे गया 3 टाइम्स, इससे गया r, और ये कह रहा है कि यहाँ पर सिर्फ m ही रहना चाहिए, तो इसमें 2 को भी एडजस्ट कर देता हूँ। तो m अंडर द रूट 2 का अंदर जाएगा कितना हो जाएगा 4 gm/4 इंटू 3 दैट इज 12, ये गया 3 टाइम्स। तो l की वैल्यू आ गई m अंडर द रूट gmr/3। कुछ इस तरीके की फॉर्म आई, आपके पास भी आई क्या, m अंडर रूट gmr/x। तो x की वैल्यू कंपैरिजन करने पर क्लियरली दिख रही है बेटा, इट शुड बी 3। तो आपका जो आंसर पुट करने का जो वैल्यू था वो आप पुट करते 3, तो आपका क्वेश्चन का आंसर सही बन जाता। ठीक है, थैंक यू।